गोपालगंज पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने थावे दुर्गा मंदिर में जहां पूजा अर्चना की, वहीं पूजा के बाद पत्रकारों से भी रूबरू हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बिहार में नई सरकार का गठन हुए महज 2 माह ही हुए हैं और इस 2 माह में लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम शुरू हो गया है। तेजस्वी ने घोषणा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अगले कुछ दिनों में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने गोपालगंज में 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी की। तेजस्वी यादव एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पूर्णिया आए थे, लेकिन यहाँ पर वे काम की बात नहीं बल्कि बेकार की बात कर रहे थे। कहा कि अगर अमित शाह को बिहारियों की फिक्र है तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देने की घोषणा करते। यार वो नहीं ले रहे तो हम जा रहे हैं थोड़ी ना पूछ रहे कि क्यों नहीं ले रहे हैं। हम क्या ना, हमको क्या लेना देना। बेकार की बातें करने आए थे, बेकार का बात किए, काम का तो काम नहीं, बात नहीं किए, जो जवाब दे देते। काम का ना बात होना चाहिए था। अगर अमित शाह जी अगर बिहार में पूर्णिया में आए तो बताना चाहिए बिहार को, जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था स्पेशल पैकेज का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, उनको नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। हमारी सरकार तो अब तैयारी हो गई, हम लोग नियुक्ति पत्र भी बांटना शुरू कर दिए और आने वाले समय में खाली स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख नौकरी देने जा रहा है, जहाँ शिक्षा विभाग का काम हम लोग कर रहे हैं। 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन लोग 8 साल में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 16 करोड़ रोजगार के बारे में अमित शाह क्यों नहीं बोले? बात करें महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोले? तो ये सब खाली जनता को ठगने के लिए आते हैं। और अमित शाह यहाँ अगर आते हैं तो उनका आप लोग सब लोग जानते हैं, समाज में जहर बोना, झंझट फैलाना, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगवाना, इसी काम से ले आते हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भाजपा के 2 बड़े नेताओं के भाषण से नीतीश कुमार का कथन भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी अब साबित हो चुका है। इसलिए बिहार और देशवासियों से अपील है कि मिशन 2024 को सफल बनाने में नीतीश कुमार का साथ दें। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में भाषण दिया। एक श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में भाषण दिया और दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने मदुरई तमिलनाडु में भाषण दिया। और दोनों ने इतना बड़ा झूठ जनता के बीच परोसा कि लोग जानकर भी स्तब्ध रह जाएंगे। पूर्णिया में जहां अमित शाह जी ने कहा और यह कहते हुए लोगों से अपील की कि ताली बजाइए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। दूसरी ओर मदुरई में भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा कि मदुरई में एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है, 95% काम हो गया है, पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई है वहां भी एक वीडियो वहां से आया है, जमीन पूरे तौर पे वहां अभी खाली पड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कल अलग अलग जगह पे भाषण दे करके झूठ बोल करके यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। खुद ही इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट से इस बात को प्रमाणित किया है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि राहुल गांधी देश के हित में भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें लाखों की संख्या में लोग लगातार जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। आज अति पिछड़े वर्ग बिहार का एक समावेश है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव साहब आए हैं और हमारे सभी साथी यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और पिछड़ा और अति पिछड़ा जितना वर्ग हैं, ये नया कमेटी बनने के बाद पहली बार एक मीटिंग है, इसको आगे कैसे मजबूत किया जाए पिछड़ा अति पिछड़ा को।
कांग्रेस का भूमिका क्या होगी, उस संदर्भ में बात। लगातार आप लोगों का यात्रा भी चल रहा है सर पूरे देश में, किस तरह से यात्रा सफलता मिल रही है लोगों को? यात्रा में भरपूर सफलता मिल रहा है, अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे इतना इन्वॉल्व हैं, विद्यार्थी इतना इन्वॉल्व है, महिला इतना इन्वॉल्व हैं, विकलांग भी इन्वॉल्व हैं, कौन इन्वॉल्व नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह बिहार आकर झूठ बोलकर चले गए। हर बार उन्होंने बिहार के युवा को ठगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की उपलब्धियों को अपनी ना बताए। साथ ही कहा कि भाषण में कई बार अमित शाह ने लालू और नीतीश का नाम लिया। उम्मीद थी कि बिहार की जनता को कि वो अपने 8 साल के कार्यकाल की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ काम होता तब अमित शाह इसकी चर्चा करते। इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने यह बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर हैं। लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर, और लगा कि अब तो आगाज हुआ है। केवल महागठबंधन ने जब आगाज किया और राष्ट्रीय राजनीति में यह बहस का विषय बन गया तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन होकर करके पहुंच गया सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर, 2 दिन के प्रवास के दौरे पर। तो ये तो आगाज से इतनी परेशानी आपकी हो रही है। जब आगाज में इतना बेचैन है अमित शाह जी, तो आने वाला दिन जो 2024 का है उसका एहसास तो आपको खूब अच्छे तरीके से है।